इंडस वैली सिविलाइजेशन ब्रॉन्जी एज का एक कमाल। ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में थी, ऑलमोस्ट 3300 से 1300 बीसीई तक। ये सिविलाइजेशन अपनी समय की एक अद्भुत मिसाल थी, जो अपने समय के सबसे एडवांस्ड और वेल प्लान्ड सोसाइटीज में से एक थी। ये दुनिया की सबसे पहली और एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशंस में से एक थी, मेसोपोटामिया और एंशिएंट इजिप्ट के साथ साथ। इन तीनों सिविलाइजेशंस ने अपने अपने समय में दुनिया को उर्बनाइजेशन और कल्चर के ये नए स्टैंडर्ड्स दिए। इस सिविलाइजेशन का नाम इंडस रिवर सिस्टम के नाम पर पड़ा है, जिसके पास इसके बड़े बड़े शहर बेस थे। इंडस रिवर ने इस सिविलाइजेशन को जीवन दिया और ये शहर इस नदी के किनारे फले फूले। इस सिविलाइजेशन ने इस इंटरेस्टिंग आर्टिफैक्ट्स और आर्किटेक्चरल वंडर्स छोड़ हैं जो आज भी आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस को हैरान करते हैं। इन आर्टिफैक्ट्स में पॉटरी, टूल्स, ज्वेलरी और मोहरों के अलावा कुछ ऐसे आर्किटेक्चरल डिजाइन्स भी हैं जो अपने समय से काफी आगे थे। इंडस के लोग जो अपने अमेजिंग अर्बन प्लानिंग, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स और कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर के लिए फेमस थे। वो एक बड़े से एरिया में रहते थे जिसमें आज का पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट इंडिया और अफगानिस्तान आते हैं। ये लोग अपने समय के सबसे एडवांस्ड और ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटीज में से एक थे। उनके घर जो एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम्स, ग्रिड जैसे लेआउट्स और इम्प्रेसिव पब्लिक बिल्डिंग्स से बेन होते थे, वो दिखाते हैं कि उनकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन और टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस थी। ये घर इस बात का प्रमाण है कि इंडस वैली के लोगों ने अपने शहरों को कैसे सिस्टमैटिकली प्लान किया था। 20th सेंचुरी में इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज ने साउथ एशियन आर्कियोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। इस खोज ने हमें यह समझने में मदद की कि कैसे ये सिविलाइजेशन अपने समय में इतनी एडवांस्ड थी और कैसे इन्होंने अपने शहरों को डेवलप किया। इससे पता चला कि अर्बन डेवलपमेंट ईएसएस एरिया में 1000 साल पहले से हो रहा था। यह डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस था जो कई सेंचुरीज तक चला और इसने इंडस वैली को एक एडवांस्ड अर्बन सोसाइटी बनाया। इंडस सिविलाइजेशन अपने एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग, इंट्रिकेट क्राफ्ट्समैनशिप और मिस्टीरियस स्क्रिप्ट के साथ हमें ऐसे लोगों की लाइफ और अचीवमेंट्स के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देती है जो 4000 साल पहले रहते थे। यह स्क्रिप्ट आज भी एक मिस्ट्री है और इसे डिकोड करने की कोशिश में कई स्कॉलर्स लगे हुए हैं। इनकी क्राफ्ट्समैनशिप और अर्बन प्लानिंग ह्यूमन ये दिखाती है कि ये लोग कितने टैलेंटेड और विजनरी थे। आज भी रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्टिफैक्ट्स और साइट्स को स्टडी कर रहे हैं ताकि हम इस एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में और ज्यादा जान सकें। ये रिसर्च ह्यूमन न सिर्फ इनके जीवन के बारे में बताती है, बल्कि ह्यूमन अपने आज के अर्बन प्लानिंग और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वैल्यूएबल लेसन्स देती है। म्यूजियम्स में रखे इंडस वैली के आर्टिफैक्ट्स ह्यूमन इस सिविलाइजेशन की ग्रैंडियर और सोफिस्टिकेशन का एहसास दिलाते हैं। ये आर्टिफैक्ट्स हमें ये याद दिलाते हैं कि हमारी हिस्ट्री कितनी रिच और डिवर्स है और हमें अपने पूर्वजों के अचीवमेंट्स पर गर्व होना चाहिए। अर्बन रेवोल्यूशन ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। ये रेवोल्यूशन ने न सिर्फ लोगों के जीने का तरीका बदला, बल्कि उनके सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स को भी रीडिफाइन किया। पहले के कल्चर्स जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे, उनके ऑपोजिट इंडस के लोगों ने बड़े बड़े शहर बनाए जो ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चरल एक्सचेंज के सेंटर्स पे। ये शहर अपने टाइम के लिए बहुत एडवांस थे और इन्होंने अपने आसपास के रीजन्स को भी इन्फ्लुएंस किया। ये शहर जो एक बड़े एरिया में फैले हुए थे, उनकी प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सिमिलैरिटी थी, जिससे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी या शेयर्ड कल्चरल प्रैक्टिसेस रही होंगी। हर शहर का अपना यूनिक कैरेक्टर था, लेकिन उनमें कुछ कॉमन फीचर्स भी थे, जैसे कि ग्रिड लेआउट और सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो इंडस सिविलाइजेशन के दो सबसे बड़े शहर उस टाइम की अमेजिंग अर्बन प्लानिंग को दिखाते हैं। ये शहर न सिर्फ अपनी साइज के लिए मशहूर थे, बल्कि अपनी सोफिस्टिकेटेड प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जेट थे। इन शहरों में स्ट्रीट्स ग्रिड पैटर्न मेन बने थे, साथ ही सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम्स विद कवर्ड ड्रेन्स और सीवेज चैनल्स भी थे, और इम्प्रेसिव पब्लिक स्ट्रक्चर्स जैसे कि मोहेंजोदड़ो का ग्रेट वॉल। ये सब कुछ दिखाता है कि उनका इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल नॉलेज कितना एडवांस था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर सिर्फ पॉपुलेशन सेंटर्स नहीं थे, बल्कि इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटी के हब्स भी थे। ये शहर ट्रेड और कॉमर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट रहे आ रहे, जहां लोग अलग अलग जगह से आते थे और अपने गुड्स और आइडियाज का एक्सचेंज करते थे। ग्रैनरीज, वर्कशॉप्स और मार्केट प्लेसेस का होना इन अर्बन सेंटर्स में बताता है कि यहाँ की इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग थी और स्पेशलाइज्ड लेबर फोर्स भी थी।
ये लोग अपने टाइम के स्किल्ड आर्टिजन्स और ट्रेडर्स थे जो अपने प्रोडक्ट्स को बनाते और बेचते थे। अलग अलग शहरों में अर्बन प्लानिंग की सिमिलैरिटी से पता चलता है कि उस टाइम सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस और स्टैंडर्डाइजेशन का लेवल बहुत एडवांस था। ये शहर एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का हिस्सा थे जहां लोगों का एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था, और ये रिलेशनशिप उनके शेयर्ड कल्चरल प्रैक्टिसेस और गवर्नेंस से और भी स्ट्रॉन्ग होता गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्टिफैक्ट्स जैसे कि सील्स और इंस्क्रिप्शंस ह्यूमन उनके डेली लाइफ और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं। ये आर्टिफैक्ट्स दिखाते हैं कि उनका ट्रेड नेटवर्क कितना वास्ट था और उनके सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स कितने कॉम्प्लेक्स थे। इंडस वैली के लोगों ने अपने एनवायरनमेंट का भी अच्छे से यूज़ किया। उन्होंने रिवर्स और इरिगेशन टेक्निक्स का यूज़ करके अपने एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया, जो उनके अर्बन सेंटर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करता था। यह सब कुछ दिखाता है कि उनका नॉलेज और टेक्नोलॉजी कितना एडवांस था। आज की मॉडर्न सिटीज़ भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अर्बन प्लानिंग से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनका फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी, एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट और कम्युनिटी लिविंग एज भी रेलेवेंट है। यह सिविलाइजेशन ह्यूमन दिखाती है कि अर्बन सेंटर्स का रेस कैसे एक सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और उनके लेगेसी को आज भी हम अपने शहरों में देख सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बस्लिंग शहरों में जिंदगी ऑर्डर और सोफिस्टिकेशन से भरी हुई थी। इन शहरों के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा था, जो उनके वेल प्लान्ड होम्स, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़ और अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी से पता चलता है। इंडस के लोगों के घर जो बेक्ड ब्रिक्स से बने होते थे, साइज और डिज़ाइन में अलग अलग होते थे, जो उनकी हायरार्किकल सोशल स्ट्रक्चर को दर्शाता है। ज़्यादातर हाउसेज में कोर्टयार्ड्स, प्राइवेट वेल्स और बाथरूम्स विद एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम्स होते हैं, जिससे हाइजीन और सैनिटेशन पे फोकस दिखता है। पब्लिक स्पेसेस इंडस सिटीज़ की सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। मार्केट प्लेसेस जहाँ स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स मिलते थे, ट्रेड और कॉमर्स की सेंटर्स हुआ करते थे। मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ एक बड़ा सा ब्रिक लाइंड पूल जिसे रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूज किया जाता होगा, इंडस लोगों की आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग स्किल्स को दिखाता है। सेक्शन 4, एग्रीकल्चर और पशुपालन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर सिस्टम कई फर्टल प्लेन्स में फ्लोरिश हुई और एग्रीकल्चर इनकी इकोनॉमी का बेस था। इंडस के लोग अलग अलग क्रॉप्स उगाते थे, जैसे कि व्हीट, बार्ली, पीज, डेट्स और कॉटन, जो इरिगेशन और फार्मिंग टेक्निक्स में उनकी एक्सपर्टीज को दिखाता है। एविडेंस से पता चलता है कि इंडस के लोग एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर यूज करते थे, जिसमें इरिगेशन कैनल्स और फ्लड कंट्रोल मेजर्स शामिल होंगे, ताकि इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के पानी का सही इस्तेमाल हो सके। कॉटन की खेती, जो एक लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, उनकी एडवांस्ड टेक्सटाइल प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को हाईलाइट करती है। एनिमल हस्बेंड्री का भी इंडस की इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल था। लोग अलग अलग एनिमल्स पालते थे, जैसे कि कैटल, शीप, गोट्स, पिग्स और वाटर बफलो, जिनसे उन्हें मीट, मिल्क, वुल एंड हाइड्स मिलते थे। आर्कियोलॉजिकल साइट्स में एनिमल बोन्स का मिलना उनके फूड हैबिट्स और सोसाइटी में लाइव स्टॉक की इंपॉर्टेंस के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देता है। सेक्शन 5, कला, कारीगरी और व्यापार। इंडस वैली सिविलाइजेशन अपनी एक्सक्विजिट क्राफ्ट्समैनशिप और वाइब्रेंट आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस के लिए फेमस थी। यह साबित करता है कि उन्होंने अपने समय में कला और कारीगरी को कितना महत्व दिया था। इंडस के आर्टिजन्स ने कई तरह की ऑब्जेक्ट्स बनाई जो उनकी क्रिएटिविटी और टेक्निकल प्रोवेस को दर्शाती हैं, जिनमें पॉटरी, ज्वेलरी, स्कल्पचर्स और सील्स शामिल हैं, जो उनकी डेली लाइफ और कल्चरल प्रैक्टिसेस का एक अहम हिस्सा थी, जो उनकी आर्टिस्टिक स्किल्स और अलग अलग मटेरियल्स में एक्सपर्टीज को दिखाती हैं। इंडस पॉटरी, जो उनकी सबसे प्रमुख कलाओं में से एक थी, जो अपने यूनिक रेड एंड ब्लैक डिजाइन्स के लिए जानी जाती है, और ये डिजाइन्स उनकी कल्चरल आइडेंटिटी का एक प्रतीक थे। अपनी टेक्निकल एक्सेलेंस और एस्थेटिक अपील के लिए फेमस है। ये पॉटरी उनकी एडवांस टेक्निक्स और आर्टिस्टिक विजन को दर्शाती है। पॉटरी पी बने इंट्रिकेट मोटिव्स और जियोमेट्रिक पैटर्न्स, जो उनकी सोफिस्टिकेटेड आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी को दर्शाते हैं, और यह मोटिव्स उनकी रिलीजियस और सोशल बिलीफ्स से जुड़े हुए थे। ये पैटर्न्स उनकी कल्चरल हेरिटेज का एक हिस्सा थे, जो हर पीस को एक यूनिक आइडेंटिटी देते थे। इंडस के लोग स्किल्ड मेटल वर्कर्स भी थे, जो अपने काम में महारत रखते थे, जो कॉपर, ब्रॉन्ज और गोल्ड से टूल्स,
वेपन्स और ऑर्नामेंट्स बनाते थे। ये मेटल ऑब्जेक्ट्स उनकी डेली लाइफ और वॉरफेयर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ट्रेड इंडस इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था जो उनकी समृद्धि और विकास का एक मूल आधार था, जिससे गुड्स एंड आइडियाज का एक्सचेंज वास्ट डिस्टेंसेस तक होता था। ये ट्रेड नेटवर्क्स उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और कल्चरल एक्सचेंज को दर्शाते हैं। मेसोपोटामिया और अदर एंशिएंट सिविलाइजेशंस में इंडस सील्स एंड आर्टिफैक्ट्स का मिलना ये बताता है कि उनका व्यापार कितना विशाल और प्रभावित था। ये बताता है कि लैंड एंड सी रूट्स के थ्रू एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क्स मौजूद जो उनकी इकोनॉमिक और कल्चरल कनेक्टिविटी को दर्शाते हैं। इंडस रीजन में स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स का मिलना ये एक वेल रेगुलेटेड सिस्टम ऑफ कॉमर्स एंड एक्सचेंज की ओर इशारा करता है। यह स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम उनकी इकोनॉमिक प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को दर्शाता है जो उनकी समृद्धि और व्यापारिक सफलता का एक मूल कारण था।